पूर्व सीएम रमन सिंह की सुरक्षा और भाजपा नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा केंद्र सरकार तय करती है। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने नक्सली खिलाफ लड़ने का काम किया है। ऐसे में उनकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बेईमानी है। केंद्र के डिजिटल सर्वे पर सांसद सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार की 210 योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी का जीवन बदला है। प्रधानमंत्री आवास में राज्य सरकार ने अपना अंश नहीं दिया। 4.5 साल में एक भी मकान नहीं बना सके। ओम माथुर पर दिए गए सीएम भूपेश बघेल के बयान पर सुनील सोनी ने कहा कि ओम माथुर बस्तर के सभी इलाकों में गए, उनका परिणाम भी दिख रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मेहनत करते हैं, एसी में बैठकर समय नहीं गुजारते हैं। देखिए, सुरक्षा तो केंद्र सरकार तय करता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ में लड़ा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पे उनको सुरक्षा मिली है। तो कुछ काम भूपेश बघेल जी भी करेंगे अच्छा बस्तर को शांत करने का, तो उनकी भी अपने आप सुरक्षा बढ़ जाएगी। वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगाना मैं इसको बेईमानी मानता हूँ। मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात और जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए सीधा संवाद किया और गांव तथा क्षेत्र विकास की दिशा में ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर फीडबैक भी लिया। साथ ही जन आकांक्षाओं के मांग के अनुरूप ग्राम दुल्लापुर में सामुदायिक भवन का निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और ग्राम घुघरी कला में मंच निर्माण के लिए 2 लाख, 100 मीटर नाली निर्माण और महिला स्व सहायता समूह के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की। मंत्री अकबर ने ग्राम दुल्लापुर में जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल ग्राम जल प्रदाय योजना के लिए 75,04,000 रुपए की लागत से निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मंगलवार को 1 दिवसीय प्रवास पर महासमुंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय विभागीय गतिविधियों और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जमीनी स्तर पर विस्तार और लोगों तक इसका फायदा पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी बारीकी से समीक्षा की। साथ ही मंत्री ने जिले में संचालित 564 गौठानों में रीपा की गतिविधियों की भी जानकारी ली। गृह मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि जिले के गौठानों को बहुउपयोगी और बहुउद्देशीय कार्यस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रभार जिला है और नियमित हम लोगों की प्रक्रिया होती है कि प्रभार जिले में जाकर दौरा करें, शासन की योजनाओं की समीक्षा करें। जितनी योजनाएं हम लोगों ने क्रियान्वित की है उसका क्रियान्वयन हो रहा है, नहीं हो रहा है, जनता को लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जहाँ कहाँ परेशानी है, कुछ संशोधन की जरूरत है, वो देखना इस समीक्षा बैठक का मूल उद्देश्य होता है। महासमुंद जिले में जो जानकारियाँ अभी आई विभागीय अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से बैठकर चर्चा करने पर यहाँ लगभग हमारी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है। सक्ती थाना क्षेत्र के मोहंदी कला के पास किराना व्यापारी से 20 लाख रुपए का लूट के मामले में बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष और जयजयपुर विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपराध रोकने में पुलिस को नाकाम बताया है और केवल अवैध वसूली ही पुलिस का काम रह गया है। बता दें, किराना व्यापारी भरत अटवानी और उसका वर्कर राजेश यादव माल खरौद की तरफ से पैसे वसूली करके शक्ति जा रहे थे। तभी आडिल पुल के आगे मोहंदी कला के पास 3 बदमाशों ने धक्का देकर किराना व्यापारी और वर्कर को गिराया और 20 लाख रुपए से भरा थैला लेकर भाग गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इधर मामले में एसपी एमआर अहिरे ने टीम गठित की है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
लगातार चोरी भी हो रहा है, जुआ भी हो रहा है, सट्टा भी हो रहा है, अवैध शराब भी बिक रहा है और पूरी तरह से पुलिस जो है अपराध को रोकने में नाकाम है। केवल अवैध वसूली पुलिस का जो है काम रह गया है। कल रात को ही लूटपाट हुआ है, कितने की हुई है। व्यापारी क्षेत्र से पैसा वसूल के व्यापारियों से लेकर के जा रहे थे मोहिंदी कला के पास, उनके साथ लूटपाट हुआ। अभी तक वो पकड़ाया नहीं गया है। शक्ति थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहंदी कला गांव है, वहां पे एक लूट का रिपोर्ट आया है और किराना व्यापारी है ये। अभी कितना पैसा इनके पास था और पूरा हिसाब करके दे रहे हैं, उसमें जांच किया जा रहा है। आसपास के जहां पेट्रोल पंप है या और दुकानों के पास सीसीटीवी लगे हैं, उसमें फुटेज को भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा भी पूरे जिले से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित किया गया है और सभी लोग इसमें बारीकी से जांच कर रहे हैं। अब खबर बिलासपुर से। बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आज, कार्यकर्ता को दिया जाएगा चुनावी मंत्र। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मरकाम होंगे शामिल, सीएम भूपेश भी होंगे शामिल। सम्मेलन में 15 जून तक 5 संभागों में होगा यह सम्मेलन। बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल भी सम्मेलन में शामिल होंगे। 15 जून तक 5 संभागों में यह सम्मेलन होगा। बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आज। इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा चुनावी मंत्र। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इसमें शामिल रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 जून तक 5 संभागों में यह सम्मेलन होगा। बिलासपुर में कांग्रेस का आज संभागीय सम्मेलन है। बड़ी खबर बिलासपुर से, कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्नील गौरखेड़े जुड़े हुए हैं। जी स्वप्नील, बिलासपुर में आज कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी देखिए, कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से चुनावी तैयारियों का आगाज कर चुकी है। पिछले दिनों ही जो संभागीय सम्मेलन बस्तर में आयोजित हुआ था और इस कड़ी में आज बिलासपुर संभाग में ये संभागीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ तमाम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो बिलासपुर संभाग के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। और निश्चित रूप से चुनावी साल है, तो ऐसे में चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को रिचार्ज किया जाएगा। जो पीसीसी के जो दिग्गज नेता हैं वो किस तरह चुनावी मैदान में कार्यकर्ताओं को जाना है, पदाधिकारियों को जाना है, इसकी रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देंगे, क्योंकि चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। इसलिए कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर अब कार्यकर्ताओं को उतारने जा रही है। इसके साथ ही 5 संभागों में सम्मेलन होना है। बस्तर में हो चुका है, आज बिलासपुर में हो रहा है, कल दुर्ग में ये संभागीय सम्मेलन हो गया। इसके बाद जो है सरगुजा, रायपुर और के संभागों में ये सम्मेलन का आयोजन होना है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो चुनावी तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में प्रदेश के 5 संभागों में ये सम्मेलन 15 जून तक आयोजित किया जाएगा। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्नील। अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां बस्तर पर भाजपा का फोकस। आज दंतेवाड़ा दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। शाम को कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। कल भी बस्तर दौरे पर कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। शाम को कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, कल भी बस्तर दौरे पर रहेंगे अरुण साव। बस्तर पर भाजपा का फोकस है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, आपको बता रहे हैं आज दंतेवाड़ा दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव। कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। शाम को कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। कल भी बस्तर दौरे पर रहेंगे अरुण साव। बस्तर पर भाजपा का पूरा फोकस है। आपको बता दें, इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर लगातार नेताओं का बस्तर दौरा हो रहा है। एक बार फिर बड़ी खबर रायपुर से, जहां शाम को कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे अरुण साव। कल भी बस्तर दौरे पर रहेंगे अरुण साव। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, बस्तर पर भाजपा का फोकस है।
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। वहीं आम जनता तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर अस्पताल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के चलते लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। हमर अस्पताल से शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत और सीरत दोनों ही बदली है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गुढ़ियारी के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजातला, भाटागांव, फनपुरी स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का पिछले वर्ष हमर अस्पताल के रूप में उन्नयन किया गया, जहां लोगों को सुबह से लेकर देर शाम तक चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए इन अस्पतालों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ओपीडी संचालित की जा रही है। यहाँ के आधुनिक लैब में मरीजों को 42 तरह की जांच की सुविधा मिल रही है। इन अस्पतालों में 150 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये बहुत ही अच्छा है हमारा अस्पताल, जो योजना मुख्यमंत्री साहब ने जो लागू किया है, इससे कई गरीब बच्चों को, यहाँ तक कि बूढ़ों को भी बहुत फायदा मिल रहा है। हर चीज का इलाज जो फ्री में हो रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे अस्पताल अगर खुले जगह जगह तो जितने भी गरीब है जहाँ पर अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पा रही है उनको फायदा पहुंचेगा। मैं यहाँ से 3 साल हॉस्पिटल में आई हूँ। या सरकार का सोच अच्छा है। यहाँ सब चीज का निःशुल्क है और सब चीज के इलाज करवाते हैं। यहाँ डिलीवरी नॉर्मल कराते हैं और बीपी, शुगर, खून टेस्ट, कोई पैसा लगता है नहीं, किसी के इलाज का एक भी पैसा नहीं लगता है। इस योजना का लाभ सभी लोगों तक पहुंच रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हमर अस्पताल में बदलने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश भर से हमर अस्पताल बनाने की मांग हो रही है। यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में भी हमर अस्पताल योजना की खूब सराहना हो रही है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदमी का जीवन यापन करने के लिए रोटी कपड़ा की व्यवस्था हो जाती है। आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब उसे चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना होता है। अच्छे से अच्छा रसूख जिसके पास में सारी सुविधाएं रहती हैं, संपन्न व्यक्ति भी जब अस्पताल के चक्कर में पड़ता है, इलाज कराता है, तो उसकी कमर टूट जाती है। गरीब आदमी को तो इलाज की व्यवस्था करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील निर्णय लिया कि हम अस्पताल को लोगों के नजदीक पहुंचाएंगे। हमर अस्पताल योजना भी उसी का एक स्वरूप है, जिसमें हर मोहल्ले में स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, जिसमें लोगों के इलाज की सुविधा कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार हमर अस्पतालों के जरिए मरीजों को आधुनिक और मुफ्त इलाज के साथ साथ सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की गडकरी से मुलाकात। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। अंबिकापुर से बनारस राजमार्ग को लेकर मांग, राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का किया अनुरोध। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही मांग पूरा करने के दिया आश्वासन। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही मांग पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। दिल्ली दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की गडकरी से मुलाकात। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। अंबिकापुर से बनारस राजमार्ग को लेकर मांग की गई है। बड़ी खबर, राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही मांग पूरा करने का दिया आश्वासन। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री
डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की गडकरी से मुलाकात। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। अंबिकापुर से बनारस राजमार्ग को लेकर मांग भी की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का अनुरोध भी किया गया है।